अस्सलाम वालेकुम वाइज। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर की। सो वेलकम बैक टू कॉमर्स हाउस और फर्स्ट न्यूमेरिकल डेप्रिसिएशन का हम लोग डिस्कस करेंगे। डेप्रिसिएशन होता है क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या होता है? सपोज आपने बिज़नेस में एक एसेट परचेज़ किया है। अब उस एसेट की आपने एक मशीनरी परचेज़ की है। इस मशीनरी की अब वक्त गुज़रने के साथ साथ इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, इसकी कदर कीमत में कमी आएगी, तो उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। सपोज आपने 1 लाख की ख़रीदी है, तो इसके बाद आपको 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर्स क्या आपकी वो मशीनरी उतने की ही बिकेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसको यूज़ करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आएगी। सपोज हम कहते हैं वो 60,000 की सेल आउट होती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। अब हम इसके फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, आईकॉम के सेकंड ईयर पार्ट, और इसमें हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल देखें, कहता है ऑन 1 जनवरी 2011 अ फर्म परचेज अ बिल्डिंग फॉर ₹1 लाख। 1 लाख की उन्होंने मशीनरी परचेज़ की है, एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 10%। 10% के साथ डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करनी ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड हाउ मशीनरी अकाउंट। अब एक बात यहाँ पे समझ लें कि स्ट्रेट लाइन मेथड और डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड, दो हमारे पास मेथड होते हैं। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द सेकंड वन डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड। डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, ये दो हमारे पास मेथड हैं। इन दोनों के ही अलग अलग से दो और नाम हैं, जिनको मैं आपको लास्ट पे बता दूंगा। तो इस न्यूमेरिकल को हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, प्रॉब्लम 1 स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ। स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ, ठीक है। अब इसको दोनों में फ़र्क क्या होगा वो मैं आपको न्यूमेरिकल के अंदर ही बताऊंगा। सबसे पहले हम इसके कॉलम लगा देते हैं। अमाउंट एंड अगेन डेट एंड डिटेल और अमाउंट। ये जस्ट लाइक जर्नल लेजर के जो कॉलम हमारे पास होते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट, ठीक है, डिटेल, यहाँ पे हमारा डेट का कॉलम एंड अमाउंट, ठीक है, अगेन डेट एंड डिटेल और अमाउंट। तो ये हमारे कॉलम है। यहाँ पे हम कॉलम की बात होगी हमारी। तो सबसे पहले हम टू कैश लिखेंगे डेबिट साइड पे। सर ये टू कैश क्यों आता है? क्योंकि आप लोगों को पता है ये मशीनरी का लेजर है, मशीनरी का अकाउंट है। तो यहाँ पे हम बात समझते हैं, अगर हम जब लेजर में कोई भी चीज़ पुट आउट करते हैं तो मशीनरी अकाउंट टू कैश, ये इसकी होगी जर्नल एंट्री। अब अगर इसी मशीनरी अकाउंट का मैं लेजर बनाऊं, तो लेजर में मैं कैसे पुट आउट करूंगा? डेबिट साइड पे जाके टू कैश लिख दूंगा। मशीनरी क्यों डेबिट हो रहा है? टू कैश की वजह से, कैश की वजह से, तो मैंने डेबिट साइड पे टू कैश लिख दिया। अब मशीनरी थी कितने की? 1 लाख की। 1 लाख आपने लिख दिया, तो 1 लाख को आप वैसे ही लिखोगे, अगेन क्रेडिट साइड पे वैसे ही पुट आउट करके यहाँ पे आप लोग डेप्रिसिएशन निकालोगे इसकी, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालोगे हम देखते हैं। 10%, सिर्फ परसेंटेज आपने निकालनी है 1 लाख का 10%। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो आप इसका 10% निकालोगे, डेट विल इक्वल टू 10,000। अब ये 10,000 जो है वो आपकी डेप्रिसिएशन। तो 10 लाख में से 1 लाख से 10,000 डिडक्ट जब आपने किया, तो आपके पास बैलेंस जो है वो कितना रह गया? बैलेंस 90,000। ठीक, अब इसी बैलेंस को आप अगले साल के लिए नीचे उतारेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो 90,000
अब 90,000 का टोटल करेंगे तो 90,000, अगेन यहाँ पे 90,000, यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, आपने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है वो हर साल आपने सिर्फ इसी वैल्यू से ही कैलकुलेट करनी है जिससे आपने उस मशीनरी को परचेज़ किया था। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसका फिर अगेन 10,000 आ रहा है, 90,000 डिडक्ट 10,000, तो आपके 80,000 रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक। सो नेक्स्ट जो है वो आप इसी बैलेंस को नेक्स्ट ईयर के लिए आप कैरी डाउन जब आप करेंगे 80,000 का अगेन 80,000 ही आप नीचे लिखेंगे और क्रेडिट साइड पे भी 80,000। थर्ड ईयर के लिए जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, याद रखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में मैं पहले भी बता चुका हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, आपने हर साल वैल्यू जो डेप्रिसिएशन किया है आपने इस पे ही कैलकुलेट करनी है जिस पे आपने मशीनरी को परचेज़ किया। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, अगेन 10,000, तो ये जो है आपका बैलेंस 70,000। याद रखें आपने कितने साल के लिए करना है, 1, 2, 3 और 4 साल के लिए आपने कैलकुलेट करना है, आपको न्यूमेरिकल में उसने बताया हुआ है। तो अगेन आप इस 70,000 को नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी डाउन करेंगे एंड होल वैल्यू आप लिखेंगे 70,000। ये हमें क्या बताता है, इस लास्ट में मैं आपको बताता हूँ। डेप्रिसिएशन फॉर 4 ईयर 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, फिर आपका अगेन 10,000, ठीक है। अब इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे तो आपके पास 60,000। इसका मतलब आप 4 साल के बाद आपकी वही मशीनरी 60,000 की रह जाएगी। सो 60,000 ही आपका आंसर निकलेगा आफ्टर 4 ईयर, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये आप इससे ये गैस कर सकते हैं कि आपके 1 साल के बाद वही मशीनरी 90,000 की, क्योंकि आपने यूज़ की, फिर 80,000 की, हर साल 10-10 हज़ार रुपया डिडक्ट होता जा रहा है। अब हम इसके मेथड्स की बात करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड जो है उसका एक और नाम है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का अगर एक और मेथड देखें 1.1, इसका मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड, ठीक है। और इसका एक और नाम 1.2 क्या, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो ये इसके 2 और फर्दर नाम हैं जो आप लोगों के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपको इन नामों से भी बता देता है कि आपने इस नाम के साथ, आपने इस मेथड के साथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सेकंड डिस्कस करेंगे।